प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं पूनम डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कक्षा अष्टम विषय संस्कृत के अंतर्गत सप्तम पाठ सुभाषिता। तो आइए हम पढ़ते हैं सुभाषितानी। तो सुभाषितानी का अर्थ है, जो सुभाषितानी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन या विचार। तो इसका अर्थ हुआ सुंदर विचार या सुंदर वचन। तो आपको जो चित्र में दिख रहे होंगे ये है जो हमारे महापुरुष हैं। तो इन्होंने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों में ये अच्छी अच्छी बातें अच्छे अच्छे विचार लिखे हैं। ये किस लिए लिखे हैं कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, आने वाला जो संसार है वो इन ग्रंथों के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से अपने आचरण और अपने व्यवहार को अच्छा बनाए। तो ये जो श्लोक है, जो श्लोकों में के माध्यम से हम जो अच्छे विचार या अच्छे वचन पढ़ेंगे उन्हें हम अपने व्यवहार और अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। तो आइए मैं इन सुभाषितों के आपको अर्थ बताती हूँ। पहला है प्रारब्धे न खलु विघ्न भये निश्चय प्रारब्ध विघ्न वहिता द्रवंती मध्या विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्ध च उत्तम जना न परित्यजन्ति। तो देखिए इसमें तीन प्रकार के मनुष्य के बारे में बताया गया है। तो इस संसार में तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो होता है निश्चय, नीचे कहते हैं निम्न कोटि का। दूसरा होता है मध्यम प्रकार का। और तीसरा होता है उत्तम। ये तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, निम्न, मध्य और उत्तम। तो उनके बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। निम्न कोटि के होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, जो मध्य कोटि के होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, और जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य को किस प्रकार से करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। प्रारब्धे न खलु विघ्न भय। विघ्न भय कहते हैं विघ्न बाधाओं। विघ्न कहते हैं बाधाएं और अभय कहते हैं, भय किस कहते हैं, डर। प्रारंभ नामिस नहीं, खलु माने निश्चय। जो निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य को बाधाओं के डर से प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्रारब्ध है विघ्न वहिता विरमंती मध्य। मध्य कहते हैं जो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं वो प्रारब्ध कहते हैं प्रारंभ तो करते हैं, वो कार्य को प्रारंभ तो करते हैं विघ्न वहिता, लेकिन क्या करते हैं वो कि थोड़ी सी भी कठिनाई, थोड़ी सी भी विघ्न आए तो वो कार्य विरमंती में छोड़ देते हैं। कार्य को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन विघ्न बाधाओं के आने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध च उत्तम जनाना परित्यजन्ति। लेकिन जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं, उत्तम कोटि के व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो कार्य को प्रारब्ध यानी कार्य को प्रारंभ करके, विघ्न ही पुनः पुनरपि कार्य को प्रारंभ करके, विघ्न ही पुनः यानी उनके कार्य में बार बार विघ्न आने पर, पुनः पुनः कहते हैं बार बार विघ्न या कठिनाइयां आने पर भी वह अपने कार्य को पूरा करके ही परित्यजन्ति छोड़ते हैं। यानी जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य को पूरा करके ही अंत में छोड़ते हैं। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। जो निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं वो कार्य को विघ्नों के डर से प्रारंभ ही नहीं करते हैं, तथा जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो कार्य को प्रारंभ करते हैं किंतु विघ्नों के आने से या बाधाओं के आने से कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। किंतु विघ्ने पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध च उत्तम जनाना परित्यजन्ति। किंतु जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो विघ्नों के बार बाधाओं के बार बार आने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। अगला है आरंभ गुर्वी क्षैण क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना
छाये व मैत्री खल सज्जना नाम। तो इसका अर्थ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैत्री, मैत्री कहते हैं मित्रता। खल माने शत्रु या दुष्ट लोग, सज्जना नाम सज्जन। छाये कहते हैं छाया की भांति। खल, खल कहते हैं दुष्ट और सज्जनों की मित्रता के बारे में इस श्लोक में बताया गया कि दुष्टों की मित्रता कैसी होती है और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता किस प्रकार की होती है। तो कहा गया है कि मैत्री खल सज्जना, जो दुष्ट, खल कहते हैं दुष्ट। मैम बंद हो गया, ऐसा काम कर रहे हैं। चलिए तो इसमें सिग्नल लाने बंद बुला के लाओ, बंद कर दो। आरंभ गुरवी छड़ी क्रेमी। आरंभ कहते हैं प्रारंभ में, गुरवी मानी बड़े आकार की, छड़िए यानी छीड़ होती है क्रम से, लघवी पूरा लघु आकार में, वृद्धिमती च पश्चात। यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी जो मित्रता होती है वो आरंभ में कैसी होती है, वो बड़े आकार, यानी आरंभ में तो बहुत तेजी से वो मित्रता करते हैं और फिर बाद में छड़िए क्रमण, और क्रम से बाद में वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। लघवी पूरा वृद्धिमती च पश्चात। किंतु जो सज्जन लोग होते हैं, लघवी पूरा वृद्धिमती च पश्चात, किंतु जो सज्जन व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वो लघवी पूरा कहते हैं छोटे आकार वाली, यानी शुरुआत में प्रारंभ में कहती है धीरे धीरे वो उनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती है और बाद में वो वृद्धिमती तेजी से बढ़ती जाती है। वो उसी प्रकार से होती है जैसे दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध दिनस्य दिन के पूर्वार्ध, जैसे जो दिन की छाया होती है, दिन के जो सुबह की छाया होती है, पूर्वार्ध दिन के पहले की छाया होती है, वो तेजी से यानी तेजी से बढ़ती है। और जो सज्जनों की मित्रता होती है वो जो दोपहर के बाद का समय की जो छाया होती है उसकी भांति बढ़ती चली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुष्टों की मित्रता होती है वो पहले दिन के पूर्वार्ध की छाया की भांति होती है और जो सज्जनों की मित्रता होती है वो दोपहर के बाद की छाया की भांति धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। यथा चतुर्वी कनकम परिष्यते निर्घर्षणम आच्छदेन तापः अंकने तथा चतुर्वी पुरुषा परिच्छते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा कहते हैं जैसे, यथा माने जैसे, चतुर्वी माने चार प्रकार से, कनका सोने का, परिच्छते परीक्षण किया जाता है। जिस प्रकार सोने को चार प्रकार से परखा जाता है, जैसे निर्घर्षण कहते हैं घिस कर, आच्छादन मतलब उसको पीट कर, ताप कर और पीटने से, यानी सोने को जिस प्रकार चार प्रकार से परखा जाता है, घिसने, तापने और पीटने इत्यादि से चार प्रकार से परखा जाता है, उसी प्रकार तथा चतुर्वी पुरुषा परिच्छते, उसी प्रकार जो पुरुष होता है उसका भी जो परीक्षण होता है उसके त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। त्याग से, शील यानी सदाचार से, गुण और उसके कर्मों के आधार पर उसका परीक्षण किया जाता है। अगला है विपदी धैर्यम अभ्युदय क्षमा सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रमः यशसी च अभिरुचि व्यसनम सुतौ प्रकृति सिद्धम ही महात्मानाम्। इस श्लोक में जो महान पुरुष होते हैं उनके गुणों के बारे में बताया। विपदी कहते हैं विपत्ति में, जो विपत्ति में धैर्य, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय कहते हैं उन्नति में, और उन्नति में क्षमा, सदसी वाक्पटुता, सदसी कहते हैं सभा में, और सभा में अपनी बाण की चतुरता से, युद्धि विक्रमा और युद्ध में पराक्रम से, यशस्वी च अभिरुचि व्यसनम यशस्वी तथा वेद शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकृति सिद्धम इधि महात्मानम, यानी स्वाभाविक रूप से यही
ये महात्माओं के गुण होते हैं। विपत्ति में जो धैर्य को धारण करता है, उन्नति में क्षमा, सभा में वाक्पटुता और युद्ध में पराक्रम तथा यशस्वी और वेद शास्त्रों का जो ज्ञाता होता है, वो स्वाभाविक रूप से महात्माओं के गुण होते हैं। अगला, न चोर आहार्यम न च राजाहार्यम न भातृभाज्यम न भारकारी वैकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो इसमें विद्या के बारे में, जो विद्या धन है वो सर्वश्रेष्ठ धन होता है, उसके बारे में बताया है। न चोर आहार्यम, आहार्यम कहते हैं चुरा सकता है या छीन सकता है। ना तो चोर इसको चुरा सकता है, ना च राजा, और ना राजा इसका हरण कर सकता है या इसको छीन सकता है। ना भातृभाज्यम न भारकारी, भातृ कहते हैं भाइयों में, यानी सभी धन जो धन संपत्ति होती है वो भाइयों में उसका बंटवारा होता है, लेकिन इस धन का भातृभाज्यम न भारकारी, ना ही इसका भाइयों में इसका बंटवारा होता है, ना च भारकारी, और ना ये भार से युक्त होता है। वैकृते वर्धित एवं नित्यम, नित्यम मानी प्रतिदिन, यानी और प्रतिदिन क्या होता है, वय में खर्च करने पर, प्रतिदिन खर्च करने पर ये बढ़ता ही, वर्धत मानी बढ़ता ही जाता है। विद्या धन सर्वप्रधानम, क्योंकि जो विद्या धन है वही सर्वश्रेष्ठ धन होता है। ना तो राजा, ना चोर इसको चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों में बंटवारा हो सकता है, और ना ही भार से युक्त होता है। प्रतिदिन खर्च करने पर बढ़ता है, क्योंकि विद्या धन ही सबसे धन होता है। अगला है, केयूराणि न भूष्यन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्जला न स्नानं न विलेपनं कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा वाणी का समलं करोति पुरुषं यः संस्कृत धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराणि कहते हैं बाजूबंद इत्यादि, न भूष्यन्ति सुशोभित कर सकते हैं, पुरुषा मानी पुरुषों को, जो पुरुष मनुष्य होते हैं उनको बाजूबंद इत्यादि जो आभूषण होते हैं वो सुशोभित नहीं कर सकते हैं, और ना चंद्रोज्ज्वला, और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार, ना स्नान, ना ही स्नान, विलेपन कहते हैं चंदन आदि का लेप करना, ना ही चंदन आदि का लेप, ना कुसुम अलंकृता मूर्धा, मूर्धा मनुष्यों को, और ना ही जो फूलों के हार है, फूलों से उनकी शोभा बढ़ सकती है। उनकी शोभा कैसे बढ़ती है, मनुष्य की शोभा कैसे बढ़ती है, वाणी का सम्मलन करोति पुरुषा संस्कृत धारते, जो मनुष्य सुसंस्कृत वाणी को धारण करता है उससे ही उसकी शोभा होती है। क्यों होती है, क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते कहते हैं नष्ट हो जाते हैं, खलु माने निश्चय ही, भूषणानि आभूषण, यानी बाकी जो अन्य आभूषण होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, सततम, और जो लगातार यानी सदैव रहने वाली जो वाणी है वो हमेशा हम उसके साथ रहती है, यानी जो वाणी जो आभूषण है, वाणी रूपी आभूषण है वो हमेशा उसके साथ विद्यमान रहता है। अगला है, षड्दोषा पुष्णे हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इस श्लोक के माध्यम से 6 गुणों को मनुष्य को, यानी अपनी उन्नति, जो मनुष्य उन्नति चाहता है तो उसे अपनी 6 गुणों को त्याग देना चाहिए, उसके बारे में बताया है। षड्दोषा पुष्णे, मनुष्य, पुष्णे मनुष्य को, षड कहते हैं 6, दोष मानी दोषों को, मनुष्य को अपने 6 दोषों को हातव्य छोड़ देना चाहिए यदि उसे अपनी उन्नति चाहिए। मनुष्य को इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए यदि वह उन्नति चाहता है। वो कौन से है, निद्रा तंद्रा भय क्रोधम, निद्रा कहते हैं अधिक नींद लेना, तंद्रा ऊँघना या सुस्ती, भय भय, क्रोधा क्रोध करना, आलस्य आलस्य, दीर्घसूत्रता कहते हैं विलंब यानी देरी से कार्य करने की आदत। यानी कहा गया है कि मनुष्य को इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। वो कौन से हैं, निद्रा, ऊँघना, भय डर, क्रोध, आलस्य तथा देरी से कार्य करने की आदत को छोड़ देना चाहिए यदि वह संसार में अपनी उन्नति चाहता है। तो बच्चों, ये आज मैंने ये सुभाषित आपको पढ़ाए हैं। इन श्लोक के अर्थ मैंने आपको समझाए, इनको आप बार बार देख करके समझें
और इनके अंदर जो अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार या अच्छे वचन हैं, उनको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।